हेलो दोस्तों। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल यूटी चंकी में। यहां पे मैं लेकर आया हूं टेक्नोलॉजी की दुनिया से जुड़ी हुई लेटेस्ट खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे क्या क्या खबरें, उनके बारे में मैं आपको ब्रीफ से बता देता हूं। सबसे पहले बड़ी खबर आ रही है भाईजान के फैंस के लिए। जी हाँ, सलमान खान के फैंस के लिए भाईजान लेके आ रहे हैं अमेजन प्राइम डे पे अपनी दो बाइसिकल। उन बाइसिकल्स के बारे में बताऊंगा, उन साइकिल के मॉडल्स के बारे में बताऊंगा, उनकी प्राइस के बारे में बताऊंगा। दूसरी बड़ी खबर आ रही है जीएसटी की ओर से। जब से जीएसटी लॉन्च हुआ है सभी लोग कंफ्यूजन में हैं, क्या रेट होगा क्या रेट नहीं होगा, कि कहाँ से पता चलेगा, किस पे बिल कटेगा किस पे बिल नहीं कटेगा। तो इसकी सहूलियत के लिए सरकार ने लॉन्च कर दी है एक जीएसटी रेट फाइंडर ऐप। अगली बड़ी खबर आ रही है एंड्रॉयड यूजर्स के लिए। बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि ये रिलेटेड है एक मालवेयर से जिसका नाम है कॉपी कैट, और उसने पूरे वर्ल्ड में तकरीबन 14 मिलियन डिवाइसेस को इन्फेक्ट किया है, उनको प्रभावित किया है। क्या है ये कॉपीकेट मालवेयर, इसको मैं आगे बताऊंगा। अगली बड़ी खबर लेके आ रहा है टेस्ला। टेस्ला ने लॉन्च किया है सबसे बड़ा वर्ल्ड का बैटरी, और दूसरा उन्होंने अभी प्रमोशन में अपने ट्विटर हैंडल पे शेयर किया है टेस्ला 3 कार। वो कार दिखने में कैसे, उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद हम अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ेंगे जो कि है आ रही है पब्लिक वाईफाई के लिए। सरकार अब कुछ इस तरह से लॉन्च करने वाली है कि अब 2 रुपये से लेके 20 रुपये के बीच में आप चाहें तो वाईफाई इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब भी चाहे वो इस्तेमाल करें, जब चाहे उसको बंद कर सकते हैं। इस तरह का कुछ ऑफर लेके आ रही है सरकार। और अगली दो खबरें रिलेटेड है नोकिया 3310 से रिलेटेड और एयरटेल से रिलेटेड। नोकिया 3310 का एक स्पेशल एडिशन आया है, क्या है वो एडिशन। और एयरटेल से रिलेटेड एक खबर है दिल्ली से रिलेटेड कि वहाँ पे नेटवर्क आउटेज हुआ था। तो चलिए इन खबर को हम आगे देखेंगे पूरे विस्तार से। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो चलो दोस्तों देखते हैं आज की पहली खबर। पहली खबर आ रही है भाईजान सलमान खान की तरफ, इंडस्ट्री के भाईजान की तरफ से, कि उन्होंने अमेजोन प्राइम डे पे दो साइकिल के मॉडल लॉन्च किए हैं जो कि मिलेंगे अमेजोन पर। अमेजोन पे ये जो दो ब्रांड हैं वो बीइंग ह्यूमन ई साइकिल के नाम से मिलेंगे। ई साइकिल का मतलब ये है कि ये पैडल से तो चलेगी चलेगी, इसके अलावा ये बैटरी ऑपरेटेड भी होगी। जब आप पैडल चलाते चलाते थक जाएं तो आप बैटरी का इस्तेमाल करके इसको कुछ एक्स्ट्रा किलोमीटर तक चला सकते हैं। इस साइकिल की जो टॉप स्पीड रहेगी वो रहेगी 25 किलोमीटर पर आवर, और ये दो मॉडल में अवेलेबल है। एक मॉडल है BH12 जो कि आपकी लेफ्ट हैंड तरफ है, और एक मॉडल है BS7 जो कि सफ़ेद रंग में आपके सीधे हाथ की तरफ है। चलिए इस मॉडल के बारे में अगर हम लोग थोड़ा डिटेल में जानना चाहें तो बेसिकली जैसे कि ई साइकिल है तो ये लाइट वेट है। दूसरी बात है कि इसमें आगे जो बेसिकली ब्रेक्स हैं वो डिस्क ब्रेक्स अवेलेबल हैं। आगे वाला सस्पेंशन को आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। और दोनों ही साइकिल में अगर आप उनको रात में चलाना चाहते हैं तो उसमें आगे LED लाइट्स अवेलेबल हैं एंड पीछे टेल लाइट अवेलेबल है कि पीछे से वालों को भी दिख पाए कि आप आ रहे हैं और आप लोग अपनी सुरक्षा का ध्यान रख सकें। अगर इस सेल की बारे में बात की जाए तो ये सेल आज से चालू होने वाली है। आज से अमेजन प्राइम डे सेल चालू होने वाली है जो कि प्राइम कस्टमर्स के लिए ही है। वो आज शाम 6 बजे से चालू होगी। अगर इन दो मॉडलों के बारे में बात करें तो इन मॉडलों की कीमत तकरीबन 40,000 से चालू हो रही है, जो कि एक नॉर्मल साइकिल के मुकाबले ज़्यादा है। परंतु ये बात ध्यान रखने वाली है कि ये नॉर्मल बाइसिकल नहीं है, ये ई साइकिल है एंड ये बीइंग ह्यूमन के अंदर एक्सक्लूसिवली लॉन्च की गई है। तो अगर आपको ये भाईजान का ये जो नया बेसिकली ऑफ़र पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और बताएं कि आपको ये ऑफ़र पसंद आया या नहीं आया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर को हम देखते हैं। अगली खबर जो मैंने जैसे पहले बताया था कि अगली खबर आ रही है जीएसटी रेट फाइंडर के लिए। बेसिकली जब से जीएसटी लॉन्च हुआ है आधे से ज़्यादा भारत इस बात में डिस्कशन कर रहा है कि जीएसटी सही है या गलत है। जब लॉन्च हो गया तो उसके बाद हम इसमें बढ़ गए कि किस पे कितना जीएसटी लगेगा, इस पे 5% लगेगा, इस पे 10% लगेगा, 18% लगेगा, क्या लगेगा किसी को कोई आइडिया नहीं चल रहा था। तो सरकार ने इतनी बड़ी जब लोगों को समस्या देखी लोगों की तो उन्होंने बेसिकली एक नई ऐप लॉन्च कर दी है जिसका नाम है जीएसटी रेट फाइंडर, जो कि बेसिकली सरकार की ही तरफ से है और आप इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। खास बात यह है कि खाली ये भी एंड्रॉयड के लिए लॉन्च की गई है, एप्पल के लिए भी अवेलेबल नहीं है, iOS स्टोर पर नहीं आई है। सरकार का कहना है कि आने वाले समय में ये एप्पल स्टोर पे भी अवेलेबल होगी। देखते हैं कब तक आती है, इसका हम लोगों को भी इंतज़ार रहेगा। ये एप्लीकेशन ने यूज़ करके देखी। बेसिकली ये इनका इसको ऐप तो कह रहे हैं ये, बट बेसिकली इनका जो वेबसाइट का इंटरफेस है उसी को टेक ओवर करके ये अपने मोबाइल ऐप में दिखाता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है।
और जो भी पीडीएफ्स वगैरह हैं जो उन्होंने वेबसाइट पर अपलोड कर रखी है वो उन्होंने वहाँ से सीधा सिंक करके आपको मोबाइल एप्लीकेशन पे दिखा देते हैं। मुझे लगता है कि इसको ऐप कहना इतना ज़्यादा ठीक नहीं होगा, बट हाँ कहीं ना कहीं तक ये किसी हद तक लोगों के लिए इस्तेमाल में बड़ी आसानी होगी। मेरा एक सजेशन है कि अगर इसको हम लोग इसमें बेसिकली आइटम वाइज अगर हम लोग सर्च कर पाते तो लोगों के लिए बड़ी यूज़फुल बात होती। ये जो एप्लीकेशन है ये ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में दोनों चलेगी। अगर आप रेट लिस्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप रेट लिस्ट डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रख लीजिए और जानिए कि किस आइटम पे कितना टैक्स लगने वाला है। इसमें आपको सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और जो यूनियन टेरिटरी जीएसटी है, इन तीनों के बारे में अलग अलग विस्तार से डिटेल दी गई है। इसके अलावा इसी ऐप में एक सेक्शन है जहाँ पे जीएसटी इंडिया नाम का एक यूट्यूब चैनल है, उसका लिंक दे रखा है। ये चैनल भी मैंने देखा और इस पर जीएसटी से संबंधित एड्स अवेलेबल हैं। जीएसटी को बहुत ही सरल भाषा में समझाया गया है और इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। और यहाँ पे आप जाके अपनी जीएसटी से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उसको आप सुलझा सकते हैं। और आप चाहें तो इस जीएसटी इंडिया ऐप को बेसिकली अंदर से ही ऐप के अंदर ही बैठ के देख सकते हैं कि कैसा है दिखता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगली खबर आ रही है एक मालवेयर जिसका नाम है कॉपीकैट और इसने वर्ल्ड में 14 मिलियन डिवाइसेस को इफेक्ट किया है। अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड में इसके स्पैन की तो ये कहाँ पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है एशिया में 55%, यूरोप में 7%, अमेरिका में 12%, अफ्रीका में 18% और ओशियन रीजन में 8%। तो बेसिकली जैसे मैंने बताया कि 14 मिलियन डिवाइस को अफेक्ट कर चुका है, 80 लाख के आसपास डिवाइस को ये रूटेड कर चुका है और इससे कहा गया है कि इसने $15 लाख का रेवेन्यू कमाया है। तो बेसिकली कॉपीकैट क्या करता है कि आपने कई बार एंड्रॉयड एप्लीकेशन यूज़ करी होंगी तो उस पर ये ऐड दिखाते हैं, तो ये उस पर क्लिक करके उनसे बेसिकली जो एडवर्टीजमेंट से जो पैसा बनता है ये उस पैसे को जनरेट करता है और अपने लिए फ़ायदे में इस्तेमाल करती है ये बेसिकली कॉपीकैट एप्लीकेशन। और इस कॉपीकैट वायरस के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि शायद ये चाइना से ओरिजिनेट किया गया है। और बेसिकली क्योंकि ऐसा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि अभी तक जो मेजर जो इफेक्ट देखा गया है वो चाइना को छोड़ के बाकी देशों में देखा गया है। तो ऐसा मानना है कि जिस देश पे इफेक्ट नहीं हुआ तो हो सकता है चाइना से ही इसका ओरिजिन हुआ हो और उन्होंने अपने देश को सेफ रखने के लिए बाकी देश पे इन्होंने इसको बेसिकली अफेक्ट करने के लिए बाहर रखा हो। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही है टेस्ला की ओर से। टेस्ला की ओर से दो मेजर खबर आ रही है। टेस्ला ने अपनी नई कार का जो टेस्ला 3 मॉडल है वो उसने एलन मस्क ने अपने ट्वीट पे उसको दिखाया है कि टेस्ला का नया आने वाला मॉडल किस तरह का दिखने वाला है। इसके पहले टेस्ला 1 और 2 आ चुकी है। और दूसरी बड़ी खबर जो आ रही है वो टेस्ला की तरफ से कि टेस्ला ने ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा ऑक्शन जीता है, टेंडर जीता है, जहाँ पे वो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट बैटरी बनाएगा। इस बैटरी के बारे में एलन मस्क का कहना है कि ये 100 मेगावाट की लिथियम आयन बैटरी होगी जो कि 100 दिनों में इसको कंप्लीट किया जाएगा इस प्रोजेक्ट में। एलन मस्क ने इसमें तो यहाँ तक कहा कि अगर हम लोग इस प्रोजेक्ट को 100 दिन में अगर कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो ये हम लोग प्रोजेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट करने के लिए भी रेडी हैं। तो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के जिस रीजन में इसको इस्टेब्लिश किया जा रहा है वहाँ पे कई बार मौसम की खराबी के कारण, तूफानों के कारण कई बार वहाँ पे ब्लैकआउट हुआ करते थे, लाइट जाया करती थी। तो बेसिकली ये जो बैटरी है, बैटरी जो है वो जो विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा है, उससे जो बिजली पैदा होगी और ये इसको अपने अंदर स्टोर करके रखेगी और तकरीबन 30,000 घरों को ये बिजली प्रोवाइड करेगी। जैसे कि हम जानते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये स्टोरेज का प्रॉब्लम है। तो ये बैटरी उस स्टोरेज की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए आई है और मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहेगी। जो सेकंड लार्जेस्ट बैटरी है वो अराउंड 30 मेगावाट की है और ये उसके मुकाबले ऑलमोस्ट 3 गुना बड़ी बैटरी है। तो चलिए देखते हैं एलन मस्क क्या लेके आते हैं। एलन मस्क अपने आप में एक बहुत ही शानदार व्यक्ति हैं। इन्होंने हर जगह अपना आविष्कारों को आगे लाने की कोशिश करी है। तो देखते हैं इनका ये वाला प्रोजेक्ट किस तरह से सक्सेसफुल होता है, ये तो आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही है ट्राई की ओर से। जैसे कि अगर आप लोगों को थोड़े समय पीछे लेके जाऊं तो आप लोगों को याद होगा कि एक पीसीओ का सिस्टम हुआ करता था जहाँ पे आप जाते थे, नंबर डायल करते थे, बात करते थे एंड पैसा देके आप अपना कॉल कंप्लीट कर लिया करते थे। तो उसको कहते थे पे एज यू गो। तो पीसीओ का फुल फॉर्म होता था पब्लिक कॉलिंग ऑफिस। अब ट्राई ने बेसिकली
इनविटेशंस कॉल करे हैं अलग अलग वेरियस इंटरेस्टेड पार्टी से, जो पार्टी इस तरह के सिस्टम में आना चाहती हैं। ये जो नया जो सिस्टम होगा वो कहलाएगा PDO। ये होता है पब्लिक डेटा ऑफिस। इसमें क्या होगा, वहाँ पे आप जब PDO पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको वाईफाई की सुविधा मिलेगी। 2 रुपये से लेके 20 रुपये तक के अलग अलग रिचार्ज कूपन्स होंगे, जिससे आप वहाँ पे जाके आप वाईफाई इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी होगा कि आपका KYC हो, और KYC होने के बाद आपको एक OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पे। जैसे आप वो OTP एंटर करेंगे, आप अलग अलग समय के लिए आप उतनी देर के लिए आप वाईफाई इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे 2 रुपये के लिए उन्होंने 15 मिनट, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, 2 मिनट के लिए 2 रुपये में 15 मिनट दिया उन्होंने, 20 रुपये में 1 घंटे के लिए दे दिया। तो बेसिकली ये नया सिस्टम आने से कुछ फ़ायदे होंगे। बेसिकली सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो लोग ट्रैवल करते हैं, जिन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और डेटा पे खर्च नहीं करना चाहते हैं, तो वो लोग ट्रैवलर्स के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। लैपटॉप्स पे जो लोग यूज़ करना चाहते हैं, ये उनके लिए भी बड़ा फ़ायदेमंद रहेगा। दूसरी बात ये कि जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अभी मोबाइल डेटा, जो अभी मोबाइल कंपनीज पे हम लोग डिपेंडेंट हैं, निर्भर हैं, ये उससे हमारी डिपेंडेंस हटाएगा। और काफ़ी हद तक जो टावर लगाने की समस्या होती है कि नेटवर्क स्लो हो रहा है, डाउनलिंक स्पीड नहीं अच्छी आ रही है, तो जब लोगों का डेटा शिफ्ट होगा इस तरह के पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट्स पे, तो मुझे लगता है कि काफ़ी सुधार होगा मोबाइल नेटवर्क डेटा में भी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की और। अगली 2 खबरें मैं बताऊंगा, बहुत छोटी छोटी सी खबर है। बेसिकली नोकिया 3310 ने एक पुतिन ट्रम्प का गोल्ड प्लेटेड बेसिकली एक नोकिया 3310 लॉन्च किया है। इस मॉडल में कुछ खास अलग नहीं है, खाली ये ट्रम्प एंड पुतिन की दोनों के साथ की फ़ोटो है, और इसकी कीमत इन्होंने तकरीबन रखी है 1.5 लाख रुपये। 1.5 लाख रुपये में तो दुनिया का कोई सा भी अच्छा से अच्छा फ़ोन आ जाएगा। और अगर आप नोकिया 3310 की बात करें, लेकिन बेसिक फीचर फ़ोन ही आपको मिल पाएगा। ये उन लोगों के लिए है जो कि पुतिन के फ़ैन है या ट्रम्प के फ़ैन है, तो वो ज़रूर खरीदना चाहेंगे। इससे ज़्यादा मैं इसके बारे में नहीं समझता कि ये इतना वर्थ है। आखिरी खबर की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि एक बड़ी खबर आई थी कि एयरटेल ने बेसिकली नेटवर्क आउटेज फेलियर फील किया था। दिल्ली में तकरीबन 4 घंटे तक एयरटेल का नेटवर्क गायब रहा था, लोगों को अलग अलग तरह की समस्याएं हो रही थी। जब एयरटेल से इस बारे में संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा था कि उनका एक नोड करप्ट हो गया है, जिसको वो लोग लगातार ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बात से परेशान होकर कई लोगों ने ट्विटर पे काफ़ी अपनी शिकायतें दर्ज करी, अपना आउटरीच लिखा, अपना गुस्सा लिखा ट्विटर पे कि एयरटेल का नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। तो लोगों को इस तरह की समस्या फील करने पड़ी। तो इसके कई कारण हो सकते हैं, डेटा लोड की भी, जैसे कि मैंने इसके पहले वाले में कहा था कि ट्राई का अगर वो नया सिस्टम आएगा तो इस तरह से नेटवर्क फेलियर की भी चांसेस कम होते जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मैं अपने वीडियो को और कैसे अच्छा बना सकता हूँ, इसमें क्या नया ऐड कर सकता हूँ, या आप क्या देखना चाहते हैं। तो चलिए इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए जय हिंद, जय भारत।